अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 इंतहाई आसान है, ओनली 2 स्टेप का हमारा ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 अगर आ जाए तो आपके जो है लॉन्ग क्वेश्चन में वो दे सकता है एग्जामिनर। तो इसको जस्ट 2 लाइनें सॉल्व करने के बाद आपको इसके पूरे नंबर मिल जाएंगे। वो कैसे होगा आप जानते हैं, मैंने आपको पहले भी पिछले क्वेश्चन से बताता चला आया हूँ कि हमें 3 फार्मूले जो हैं बेसिकली याद करने पड़ेंगे। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वाला, ये वाला फार्मूला बेटा। इसके अलावा सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ये, और लास्ट वन टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ये फार्मूले बेटा मैंने आपको पहले भी बतलाए थे, जिसने मेरे पिछले क्वेश्चन देखे हैं वो भी इजीली ये जानते हैं कि इन्हीं फार्मूलों की मदद से हम जो है इसके कोई इस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखें बेटा, सबसे पहले हमारे पास जो रकम है लेफ़्ट साइड लेनी है और राइट साइड हमने साबित कर देनी है। लेफ़्ट साइड जो हमारे पास उसमें साइन और कॉस के अलावा कोई दूसरी जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ नहीं हुआ। तो इसका मतलब है इसका पहला स्टेप जो है वो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन का पहला स्टेप जो होता है उसमें साइन कॉस के अलावा कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेन कॉट सिकेंड कॉस सिकेंड वगैरह आ जाता है, उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ता है साइन और कॉस में। लेकिन यहाँ क्योंकि साइन और कॉस ही दिए हुए हैं और कोई रकम नहीं दी हुई, तो हमारा दूसरा स्टेप जो होता है वो होता है कि उनका एलसीएम लेने का कोई बन रहा होगा सिस्टम। तो यहाँ पे भी देखें इसका भी कुछ ऐसा ही बन रहा है। चलो करते हैं और समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड हम ले रहे हैं और राइट हैंड साइड हम साबित कर देंगे। तो सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो लिख दें, हाउ बहु एज इट इज़ लिख दें जैसे कि है। सब फर्स्ट स्टेप यही है आपका बेटा। सेकंड स्टेप में देखें इन दो रकमों का हम एलसीएम ले सकते हैं, क्योंकि साइन के बटे कुछ नहीं है तो एक होगा। तो दोनों का एलसीएम हमने लिया, वो हो गया साइन थीटा, क्योंकि यही रकम आ जाएगी, इसमें तो कुछ था ही नहीं तो सिर्फ साइन ही आ गया। साइन को डिवाइड करेंगे इस वाले साइन से, वो हमारे पास आंसर आएगा 1। 1 को जब कॉस स्क्वायर से ज़रब देंगे, कॉस स्क्वायर 1 द कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस वैल्यू लिख दी हमने। अब साइन को अंदर रख के 1 पे डिवाइड करना है तो साइन ही रह जाएगा, क्योंकि 1 जो है डिवाइड नहीं कर पाएगा। साइन को जब साइन से ज़रब देंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। देखें बेटा हमने इसका एलसीएम लिया, इसका इजाफे कर लिया, नहायत इजीली। ऐसा आप जो है बहुत छोटी क्लासों में करते चले आ रहे हो, इसमें आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे आके आपके लिए एक फार्मूला यूज़ हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बतलाया था। सॉरी, यहाँ पे मैंने प्लस नहीं लिखा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। यहाँ पे भी हमारे पास कुछ ऊपर वाली बट्टे से ऊपर वाली सेम वैसे ही सिचुएशन बन गई है, तो उसकी जगह पे मैं 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि वो 1 के इक्वल है। तो 1 ओवर साइन थीटा, देखें तो उसकी जगह पे मैंने 1 लिख दिया ओवर साइन थीटा। और ये आप जो है पिछली एक्सरसाइज से पढ़ते चले आ रहे हैं। इस चैप्टर को जैसे हमने स्टार्ट किया था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े थे, तो उसके हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये जाना था साइन थीटा उसका रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंड थीटा, और कॉस थीटा जिसका रेसिप्रोकल होता था सेकेंड थीटा, और टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा होता था। इसलिए ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे। यहाँ पे जब हमने पढ़ा साइन थीटा वो होता है 1 ओवर कोसेकेंड थीटा के। इसी तरह कोसेकेंड थीटा जो होता है उसका रेसिप्रोकल क्योंकि साइन का है तो वो 1 ओवर साइन के। ये दोनों एक दूसरे के उलट होते हैं। साइन जो होता है 1 ओवर कोसेकेंड के और कोसेकेंड होता है 1 ओवर साइन के। यहाँ हमारे पास 1 ओवर साइन है, यानी कि तो हम इसे लिख सकते हैं कोसेकेंड थीटा के ये इक्वल है कोसेकेंड थीटा बेटा। और यही हमारा राइट हैंड साइड है बेटा। देखें यही हमने साबित करनी थी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं राइट हैंड साइड, नीचे आप अलहदा से भी लिख दें उनके लिए। हैंस प्रूव डैट, क्या प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गई। इक्वल का साइन लगा दिया, दोनों साइडें जो है इक्वल हो गई हैं। यही हमारे क्वेश्चन की डिमांड थी कि जो है हमारा जो है राइट हैंड साइड के इक्वल साबित कर दें। ज़रूरी राइट साइड लेके लेफ़्ट साइड के भी या इक्वल साबित कर दें, एक ही बात है।
तो देखें बहुत आसानी से सिर्फ जस्ट 2 स्टेप्स में ये क्वेश्चन हल हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी।